दुष्ट तपस्वी इन मानवों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। अब मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। यह सब तेरे कारण हुआ है। मैं पहले इन नागों को मारूंगी, फिर तेरा नाश करूंगी। तेरा सर्वनाश करने के बाद ही मेरे हृदय को शांति मिलेगी। अब देख मेरी शक्ति। अब इससे बच के दिखा। ओहो, तो तुझे इतनी सारी विद्याएं आती हैं? ठीक है, अब मेरे इस त्रिशूल का जवाब दे। विनाश हुआ महापापिन का। राम, जैसे भले लोगों की कही हुई बात दुष्ट लोगों के मन में नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये बाण भी तारका के शरीर में जाकर बाहर निकल गया है।
हे परमात्मा, सत्य की स्थापना हेतु अवतरित हुए हे राम, आपके आशीर्वाद और मदद से मेरा श्राप दूर हुआ, मेरा असुर रूप भी समाप्त हुआ। मैं वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। आपको मेरा सादर प्रणाम है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैंने तो अभी एक ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, परंतु मेरे सामने एक सुंदर कन्या आ गई। ये सब क्या है गुरुदेव? वो कन्या कौन थी? राम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये असली ताड़का ही है। वो असली ताड़का है? हाँ राम, ये सच है। बहुत समय पहले की बात है। सुकेतु नामक एक यक्ष रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसके यहां पर सैकड़ों हाथियों के बल वाली ताड़का का जन्म हुआ। जब यह कन्या ताड़का बड़ी हुई तो सुंदन नाम के यक्ष से उसका विवाह कर दिया गया। सुंदन महादुष्ट था। उसके और ताड़का के सुबाहु और मारीच नाम के दो अति बलशाली पुत्र हुए। अगस्त महामुनि को उसने बहुत परेशान किया और उनके श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुई। ताड़का अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अगस्त मुनि को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, किंतु बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दिया कि वो तीनों राक्षस बन जाएं, और शाप मुक्ति का उपाय उन्होंने ये बताया कि जब तुम अपने बाणों से उसे मारोगे तब उसका उद्धार होगा। और आज तुम्हारे बाण से ताड़का का उद्धार हो गया और वो यक्षलोक में वापस चली गई, और अब जल्दी ही तुम्हारा सामना उसके पुत्रों से होगा। चलो। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया है वो केवल हमारे लिए नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति में बांटने के लिए है। और ज्ञानी विवेकपूर्ण शिष्य हो तो ये ज्ञान उन्हें प्रदान करने के लिए है। इसीलिए मैं ऐसे शिष्यों की खोज कर रहा हूँ। आप महान हैं। इस संसार में भगवान ने अवश्य ही ऐसे शिष्य बनाए होंगे जिन्हें हमारे ज्ञान की आवश्यकता होगी, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सत्य कहा ना मैंने? मुनिवर, भगवान ने अवश्य ऐसे शिष्य बनाए होंगे और वह अवश्य आपको सत्य है, ये सत्य है कि मैं क्षत्रिय हूं, किंतु साथ ही ये भी सत्य है कि भगवान ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि जब भगवान अवतार लेकर मेरे सामने आए तो मैं उन्हें उपदेश दे सकूं। उधर वो मुनिवर भी उत्तम शिष्य की तलाश में है, और ज्ञान देने वाला स्वयं यहाँ शिष्य बनकर खड़ा हुआ है और संसार की भलाई के लिए मेरे साथ चल रहा है। तो फिर मैं क्यों इस ज्ञान के बोझ को उठाकर घूमता फिरूं? जिसने दिया है उसी को वापस दे देता हूं। गुरुदेव, आप किस विचार में हैं? क्या आप हमारे जाने के मार्ग के विषय में सोच रहे हैं?
नहीं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, ये सोच रहा था। मैं अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में विचार कर रहा था। किस कार्य के विषय में गुरुदेव? बताता हूं। राम, मैंने अपने तपोबल से खंड चक्र, काल चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रियां, वज्र, शिव का शूल, भ्राष्ट्रम, ये सभी शस्त्र और शस्त्रों के देवों को सिद्ध करके रखा है। उनका प्रयोग कैसे करना है, वापस कैसे लाना है, और उनके संचालक मंत्र अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तत्पश्चात तुम आचार्य बनकर अपने भाई लक्ष्मण को इसका ज्ञान देना। राम, हम अपने आश्रम के निकट आ चुके हैं। वहां देखो। आओ। गुरुदेव, हम जब से अयोध्या से निकले हैं हमने कई दृश्य देखे, परंतु मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूं कि इस जगह पर आने के बाद मुझे अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है गुरुदेव। राम, गुरुदेव, ये आश्रम तुम्हारा ही निवास स्थान है। क्या मेरा निवास स्थान? हाँ, एक कथा सुनो। महाबली यदि इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता तो ये नियति बदल सकती थी कि भूलोक पर मानव और स्वर्ग में देवता निवास करते हैं। इसलिए महाविष्णु ने कश्यप मुनि के रूप में अवतार लिया और महाबली का यज्ञ रोकने के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले 2 पग में भूमि और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए स्थान न पाकर उसके सिर पर अपना पांव रखकर उसे उसके अहंकार के साथ पाताल में भेज दिया। तुमने पहले भी ये कथा सुनी है ना? हाँ, सुनी तो है गुरुदेव। हाँ, अपने वानर अवतार के बाल्यकाल में वो यहीं खेले कूदे, इसी सिद्धाश्रम में वो बड़े हुए। तभी तो कहा कि ये तुम्हारी परिचित जगह है। राम, यही तो वो आश्रम है जहां पर मैं रहता हूं, और वहां पर मैं यज्ञ करने वाला हूं, जिसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। कौशिक ऋषि का महर्षि को प्रणाम। हम आपके ही आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
आइए मेरे प्रिय मित्रों, आइए। राम, लक्ष्मण, ये सब महान त्रिकालदर्शी मुनि हैं जो विश्व शांति हेतु यहाँ यज्ञ करने आए हैं। जो भी आपके मित्र हैं वो सभी मेरे लिए तो वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सदैव सुखी रहो। सभी मुनि श्रेष्ठ, ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये राम है और ये इनके अनुज लक्ष्मण। ये दोनों बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की ये लोग रक्षा करने आए हैं। आप इन्हें देखकर भ्रमित न हो कि ये सुकोमल राजकुमार हैं, ये अवतार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ आने से पहले ये हमें तंग करने वाली राक्षसी ताड़का का वध करके आए हैं। अच्छा, ताड़का के वध से इस धरती पर अब धर्म की स्थापना अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हम कल ही यज्ञ का आरंभ करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना शुरू कीजिए। महर्षि, अब हम चलते हैं। राम, मैं कर्ता बनकर अब यज्ञ आरंभ करने जा रहा हूं। यज्ञ समाप्त होने तक मुझे निष्ठा से रहना होगा, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहकर अपना कर्तव्य निभाना होगा। गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर यज्ञ का आरंभ करें। मैं वचन देता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा। राम, मेरे यज्ञ आरंभ करते ही अग्नि से आती हुई सुगंध पाकर यहां राक्षस आ जाएंगे और यज्ञ खंडित करने का प्रयास करेंगे। उनका आगमन भूमि मार्ग से ही नहीं, आकाश मार्ग से भी हो सकता है। आकाश मार्ग से आने वाले ऐसे राक्षस तो क्या कोई विशिष्ट हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, अति विशिष्ट हैं। तुम्हें याद है, तुमने जिस ताड़का का वध किया था, ये उसके पुत्र सुबाहु और मारीच हैं। हाँ भैया, हमने उनकी माँ का वध किया है, इसीलिए प्रतिशोध के लिए वो अवश्य आएंगे। आने दो, उन्हें आने दो। तो अब मैं यज्ञ का आरंभ करता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, तुम यहां पर रुको, कोई राक्षस गुरुवर के समीप ना आए, ये मेरी आज्ञा है। यज्ञ की सारी दिशाओं में मैं स्वयं पहरा दूंगा।